हेलो बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको घनाभ के सभी सूत्रों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। यानी कि घनाभ के जितने भी सूत्र होते हैं सभी को एक एक पॉइंट भी बताऊँगा और सभी का फार्मूला यहाँ पे आप सीखने वाले हो। देखो बच्चों, अभी तक आप आयतन निकालने के लिए सिर्फ एक फार्मूला जानते थे घनाभ का, लेकिन आज आप 3 फार्मूला जानोगे घनाभ का आयतन निकालने के लिए। ओके, तो छोटी सी वीडियो है, मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो आपका यहाँ पे चित्र दिख रहा है ये क्या है? एक घनाभ का चित्र है। क्या है? घनाभ का चित्र है। देखिए घनाभ क्या है? 2 आयताकार पृष्ठों से मिलके बना होता है। पहला तो ए वाला, यहाँ से यहाँ तक ए वाला एक आयत, एक देखिए पीछे लगा है पर्दे की तरह, ए वाला एक आयत है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला होता है एरिया, ए वाला, ये आपकी क्या है? चौड़ाई है, जिसको मैं बी से दिखाता हूँ। ये आपकी क्या है? लंबाई है, यल। ये आपकी क्या है? हाइट यानी कि ऊंचाई है। तो ध्यान देना, यहाँ पे बी आपकी होगी चौड़ाई यानी कि विड्थ, चौड़ाई, और यल, यल क्या है? आपकी लेंथ है, लेंथ मतलब होता है लंबाई। और यच, यच आपकी क्या है? हाइट यानी कि ऊंचाई है। तो चलिए देखिए बच्चों, एक एक करके मैं आपका फार्मूला यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो देखिए पहला फार्मूला आपका पहला फार्मूला यहाँ पे है आयतन निकालने का। ध्यान देना, जब आपको आधार का क्षेत्रफल मालूम हो, यानी इस आधार का क्षेत्रफल मालूम हो और ऊंचाई दी हो, तो आयतन निकालने के लिए पहला फार्मूला आपका है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार का जो क्षेत्रफल दिया है उसका और ऊंचाई का आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि आयतन निकल के आ जाएगा। ये तो आपका पहला फार्मूला हो गया आयतन निकालने का। चलिए देखिए आगे दूसरा फार्मूला आयतन निकालने का। यहाँ पे देखो, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी कि बच्चों, अगर आपकी लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है और ऊंचाई मालूम है, तो तीनों का आपस में गुणा करा दोगे तो आपका आयतन निकल के आ जाएगा। अगर ये सभी नहीं दिए हैं तो, अगर आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा और ऊंचाई दी रहेगी तो इसको लगा देना। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, लंबाई चौड़ाई ना दे करके उसके स्थान पे आपको आधार का क्षेत्रफल दे देता है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, सेम काम वही हो रहा है। यही है आपके आधार का क्षेत्रफल, यल इंटू बी। आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है यही लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपकी देखिए ऊंचाई से कन्वर्ट हो गया, तो वही करके दिया है। हालांकि यहाँ पे अलग अलग कभी कभी दे देता है और कभी कभी आधार का क्षेत्रफल बोल देता है, इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई ये दोनों ही होता है, और ऊंचाई तो यहाँ पे है ही, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आइए देखिए तो तीसरा प्रश्न, तीसरा फार्मूला, प्रश्न नहीं फार्मूला। देखिए आयतन, तो ध्यान देना रूट में होता है A1 इंटू A2 इंटू A3। अब आप कहोगे सर A1 A2 A3 क्या है? तो आइए देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जहाँ A1 A2 A3 क्रमशः तीनों संलग्न सतहों का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है? तीनों संलग्न सतहों के क्षेत्रफल हैं। A1 यानी कि एरिया 1 एरिया 2 एरिया 2 एरिया 3, यानी कि ये पहला क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा क्षेत्रफल, तीनों का आपस में गुणा करा करके रूट ले लेना, आपका आयतन निकल के आ जाएगा। ध्यान देना, जब ये सभी मालूम नहीं रहेंगे, अगर आपको कह देगा संलग्न सतहों का क्षेत्रफल इतना 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 है तो आयतन ज्ञात कीजिए, तो आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, A1 इंटू A2 इंटू A3। समझ में आ गया? जब बोले संलग्न सतहों का क्षेत्रफल तो ये फार्मूला लगा देना। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये तो सिर्फ आयतन निकालने का था। आइए देखिए यहाँ पे बीकर्ड, बीकर्ड को इंग्लिश में मतलब डायगोनल। तो जब भी आपको बीकर्ड निकालना हो तो रूट में होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि ऊंचाई।
सभी का करो वर्क करके जोड़ लो और उनका रूट ले लो, आपका आंसर यानी कि आपका बीकर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए, लास्ट हमारा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मिस मत करिएगा। ये होता है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, यानी कि बच्चों ये जो आपका आधार है, ये जो आपका आधार नीचे है, इतना एरिया, इतना वाला एरिया, ये जो आपका आधार दिया गया है इसका परिमाप और इनटू क्या, ऊंचाई। तो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। तो बच्चों यहाँ पे आपके घनाभ के सभी फार्मूले हो चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू बच्चों।